हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित नए प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, GIC एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का, GK का, MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूपी PSC GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए भी यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट है, UGC नेट एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड बात की जाए अब नोट्स की, तो यूपी पीजीटी के एग्जाम के लिए ये नोट्स आ चुके हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। ये यूपी पीजीटी के नोट्स हो जाएंगे। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो आपको इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे और थिंकर्स से रिलेटेड भी नोट्स है। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। 100 प्रश्न हो गए थे, 125 हुए थे। हाँ, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, सोशल डेवियंस इन इंडिया। ऑप्शन देखिए, सुशील चंद्र, MJ खान, SP श्रीवास्तव, R आहूजा यहाँ पर दिया गया है। सोशल डेवियंस इन इंडिया, सोशल डेवियंस इन इंडिया ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुशील चंद्र, MJ खान, SP श्रीवास्तव, R आहूजा यहाँ पर ऑप्शंस है। सोशल डेवियंस इन इंडिया, सोशल डेवियंस इन इंडिया यह पुस्तक किसकी है? सुशील चंद्र की है, ऑप्शन ए। ठीक है, सोशल डेवियंस इन इंडिया किसकी है? सुशील चंद्र की है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, विकल्प बी जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता विकसित करना, विकल्प सी जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, विकल्प डी जनसंख्या नीति के संबंध में ज्ञान सृजन करना। भारत में जनसंख्या शिक्षा में इनमें से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह किसका तर्क है कि मर्टन असभ्यतापूर्ण आनंद के लिए सैर करने जैसे ऐसे गैर उपयोगितावादी अपराधों का विवरण देने में असमर्थ रहे हैं जिनसे आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता। WB मिलर, एल्बर्ट कोहेन, RK क्लोवॉट, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ये किसका कहना है कि मर्टन असभ्यतापूर्ण और आनंद के लिए सैर करने जैसे ऐसे गैर उपयोगितावादी अपराधों का विवरण देने में असमर्थ रहे हैं जिनसे आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा एल्बर्ट के कोहेन। ठीक है, एल्बर्ट के कोहेन यहाँ पर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट है। और कोहेन ने अपराध का, ठीक है, अपराध का विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत दिया है। विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत जो कि अपराध से संबंधित है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये कोहेन के द्वारा दिया गया है। क्लोवॉट ने अपराध से संबंधित वैभिन्न अवसर का सिद्धांत दिया है। ठीक है, वैभिन्न अवसर का सिद्धांत दिया है किसने? क्लोवॉट ने, क्लोवॉट ओलेन ने दिया है और यह अपराध से संबंधित है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर विकल्प बी है सही। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया? सोरोकिन, दुर्खीम, गिलिन, मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या होगा?
यहाँ पर होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा। श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने किया है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा, मार्क्स होगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम अगर श्रम विभाजन की बात होती है, ठीक है, सर्वप्रथम श्रम विभाजन की बात होती है तो ये किसके द्वारा की गई है? एडम स्मिथ के द्वारा की गई है। लेकिन सामाजिक श्रम विभाजन की जब बात आती है तो सामाजिक श्रम विभाजन की बात सबसे पहले करने वाले कौन है? एमाइल दुर्खीम है। यहाँ पर क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह का कारण पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, प्रजातीय संघर्ष तथा विकास वंचना, भूस्वामित्व परिवर्तन तथा गरीबी, राजनीति का अपराधीकरण तथा भ्रष्टाचार, या फिर धार्मिक कट्टरतावाद तथा आतंकवाद यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा सही? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह का कारण पूछा जा रहा है, क्या होगा? प्रजातीय संघर्ष तथा विकास वंचना होगा। ऑप्शन ए। ठीक है, विकास यहाँ पर क्या होगा? प्रजातीय संघर्ष तथा विकास वंचना, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है वह कार्यक्रम जो भारतीय समुदाय में संपूर्ण विकास करने का लक्ष्य रखता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अंत्योदय योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, समुदाय विकास कार्यक्रम। वह कार्यक्रम जो भारतीय समुदाय में संपूर्ण विकास करने का लक्ष्य रखता है उसका नाम क्या है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? समुदाय विकास कार्यक्रम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कब आता है? 2 अक्टूबर 1952 में। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है अक्सर। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट है। चलिए यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र मानव जीवन, समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन, ये किसका कहना है? टीबी बोटोमोर, किंग्सले डेविस, पार्सन्स, एंथोनी गिडेंस। यहाँ पर ऑप्शंस है। समाजशास्त्र मानव जीवन, समूहों, समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किसका कहना है? ये किसके द्वारा बात की गई है? समाजशास्त्र मानव जीवन, समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है, एंथोनी गिडेंस ने कहा है। ऑप्शन डी। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस विचारक ने कहा कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों को वर्गीकृत करता है, जो परस्पर संबंधों को देखता है और उनके अनुक्रम में वर्णन करता है, वैज्ञानिक प्रणाली को लागू कर रहा है और विज्ञान का व्यक्ति है? यह किसका कहना है? ऑप्शंस में है कॉल पॉपर, ई नगेल, जे गॉल्टंग, कॉल पियर्सन। इनमें से किसका कहना है? जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों को वर्गीकृत करता है, जो परस्पर संबंधों को देखता है और उनके अनुक्रम में वर्णन करता है, वैज्ञानिक प्रणाली को लागू कर रहा है, विज्ञान का व्यक्ति है, यह किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कॉल पियर्सन। ठीक है, कॉल पियर्सन होगा। ऑप्शन डी, विकल्प डी, कॉल पियर्सन यहाँ पर राइट आंसर है। आगे देखते हैं। प्रश्न है संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकी माप को क्या कहा जाएगा? मापदंड, सांख्यिकी, निष्कर्ष या फिर समग्र? संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकी माप को क्या कहा जाता है? मापदंड। यहाँ पर ऑप्शन ए है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर देखिए, पुस्तक से संबंधित प्रश्न है। द डेथ ऑफ द फैमिली किसकी है? लीच है, यहाँ पर डेविड ग्राम कूपर है, गुडे है, जीपी मर्डॉक यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या होगा? द डेथ ऑफ द फैमिली किसकी है? डेविड ग्राम कूपर की है। ऑप्शन बी, विकल्प बी, डेविड ग्राम कूपर यहाँ पर होगा। लीच यहाँ पर देख रहे हैं तो इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा, 1954 में आती है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा रीथिंकिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ये किसकी हो जाएगी? ये लीच की पुस्तक है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा, रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी। ये किसकी है? लीच की पुस्तक है। गुडे की अगर बात की जाए, ये आपको बताई गई है हालांकि, वर्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न से। ठीक है, 1963 में आती है ये बुक, वर्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स। ये हो जाएगी 1963 में। जीपी मर्डॉक की सोशल स्ट्रक्चर, आप जानते हैं सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने 250 समाजों पर अध्ययन किया था और परिवार को सार्वभौमिक संस्था बताया था। याद आ रहा है? ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर हो जाएगी मर्डॉक की। यहाँ पर क्या है? द डेथ ऑफ द फैमिली, डेविड ग्राम कूपर की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूह की पहचान किसके द्वारा की जाती है? शिक्षा, जीवन शैली, व्यवसाय या फिर
पारिवारिक पृष्ठभूमि, मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूहों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर जीवन शैली होगा, लाइफ स्टाइल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म भारत में आधुनिकीकरण के बारे में सही है? ऑप्शन देखें। विकल्प ए है प्रसार एवं संस्कृति संक्रमण, विकल्प बी उद्विकास एवं संस्कृति संक्रमण, विकल्प सी उद्विकास एवं प्रसार, विकल्प डी उद्विकास एवं पुनर्सृजन। बताएं इनमें से भारत में आधुनिकीकरण के बारे में क्या सही है? यहाँ पर सही होगा प्रसार एवं संस्कृति संक्रमण, ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने यह तर्क दिया कि कृषि संबंधी आंदोलन व्यवस्था में असमानता की मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है? कैथलीन गव, डी.एन. धनागरे, के.सी. अलेक्जेंडर, के.एल. गांगुली यहाँ पर ऑप्शन है। इनमें से किसका यह तर्क है कि कृषि संबंधी आंदोलन व्यवस्था में असमानता की मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा ऑप्शन सी, के.सी. अलेक्जेंडर। ठीक है, के.सी. अलेक्जेंडर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिए, श्रमिक का वर्गीकरण विभेदीकरण पर निर्भर करता है, घटती हुई असमानताएं, मध्यम वर्गों का उदय, या फिर शिक्षा का विस्तार। यहाँ पर औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर घटती हुई असमानताएं नहीं होगा। औद्योगिक समाज की विशेषता, औद्योगिक समाज में असमानताएं घट थोड़ी ना रही होंगी, उसमें आपको बढ़ती हुई बल्कि देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या होगा? बी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया? ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, रामकृष्ण मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए इनमें से किसने ऐतिहासिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामकृष्ण मुखर्जी। ठीक है, रामकृष्ण मुखर्जी होगी। इनकी पुस्तक है द डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। ठीक है, इसके अलावा 6 विलेजेस ऑफ बंगाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये बुक रामकृष्ण मुखर्जी की पूछ ली जाती है। चलिए यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? ये रिपीट हुआ, घटती हुआ समानता है, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम्ट ने कौन से परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था? संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, संघर्ष परिप्रेक्ष्य, या फिर प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य? अगस्त कॉम्ट कौन है? समाजशास्त्र के जनक। अगस्त कॉम्ट कौन है? समाजशास्त्र के जनक हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने समाजशास्त्र शब्द से पूर्व, ठीक है, किस शब्द का प्रयोग किया था? सामाजिक भौतिकी का। ठीक है, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स। समाजशास्त्र शब्द कब इन्होंने दिया है? 1838 में दिया है। ठीक है, अगस्त कॉम्ट के गुरु या गुरु या परामर्शदाता, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे सेंट साइमन है। कौन है? सेंट साइमन है। इन्होंने प्रत्यक्षवादी की अवधारणा दी थी। अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवादी की अवधारणा दी थी। ज्ञान के 3 नियम बताए थे। ज्ञान के 3 नियम बताए थे इन्होंने। विज्ञान का वर्गीकरण भी दिया था। ठीक है, विज्ञान का वर्गीकरण भी इनके द्वारा दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट्स इनके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है या किसकी परिभाषा है? ऑप्शन है गिलेन एंड गिलेन, टी अबेल, इमाइल दुर्खीम, गिडिंग्स। समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है या किसकी परिभाषा है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा गिडिंग्स। ठीक है, गिडिंग्स होगा, ऑप्शन डी, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था दुर्खीम ने? सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। ठीक है, इसके अलावा समाजशास्त्र को ये सामाजिक तथ्यों का अध्ययन कहते हैं। सोशल फैक्ट की स्टडी ये करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। गिडिंग्स का ये कहना है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, इनमें से किसका कहना है कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से गुजरना पड़ेगा? ऑप्शंस है यहाँ पर कॉल पियर्सन, लुनबर्ग, स्टुअर्ट चेज,
वुल्फ यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसका कहना है कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से गुजरना पड़ेगा, या किसका कहना है? यहाँ पर सही होगा कॉल पियर्सन, ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से यह किसने परिभाषित किया कि सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच रहता है अथवा अन्य प्रकार से उनके जीवन में भाग लेता है? ऑप्शन है पीवी यंग, रमेनफोर्थ, जॉन एंड मेच, गुड एंड हॉट। इनमें से किसका कहना है कि सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच रहता है अथवा अन्य प्रकार से उनके जीवन में भाग लेता है? यहाँ पर क्या होगा राइट? कौन सा विकल्प हो गया यहाँ पर? पीवी यंग। ठीक है, पीवी यंग होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने लिखा कि इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतःसंबंधों, उनकी दशाओं, परिणामों का अध्ययन है? ऑप्शन है मोरिस जिन्सबर्ग, मैकएवर एंड पेज, एले कोजर, टॉलकेट पार्सन्स। इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतःसंबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। ये किसका कहना है? जिन्सबर्ग का। ठीक है, जिन्सबर्ग का है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन इस तरह से किसका कहना था? मैकएवर एंड पेज का कहना था। यहाँ पर ऑप्शन जिन्सबर्ग होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए दो प्रकार के प्रारूपों अर्थात वास्तविक सामाजिक संरचना और समान सामाजिक संरचना के प्रतिपादक कौन है? देखिए यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, विकल्प में स्पेंसर भी दिए गए हैं, तो आपका जानना जरूरी है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर की बात किसने की? ठीक है, सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की बात किसने की? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने की है। ठीक है, सामाजिक संरचना की तुलना स्पेंसर ने किससे की थी? मानवीय शरीर से की थी, मानवीय शरीर से की थी, ये भी आप याद रखेंगे। टॉलकेट पार्सन्स की बात की जाए, ठीक है, टॉलकेट पार्सन्स की बात की जाए तो इन्होंने सामाजिक संरचना के तत्व भी बताए थे। ठीक है, ये एग्जाम्स में इनका पूछा जाता है, सामाजिक संरचना के तत्व, ये एग्जाम्स में इनका पूछा जाता है। एक तो इन्होंने संस्था बताया, ठीक है, संस्था को बताया। एक इन्होंने एजेंसी को बताया था, एजेंसी है। सामाजिक प्रतिमान को बताया था इन्होंने, सोशल पैटर्न, सामाजिक प्रतिमान इन्होंने बताया था। फिर इसके अलावा परिस्थिति एवं भूमिका को इन्होंने बताया, परिस्थिति व भूमिका को इन्होंने बताया है, ये भी याद रखेंगे। और इसके अलावा समूह व उपसमूह को भी इन्होंने बताया, समूह व उपसमूह को भी इन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये जो तत्व है सामाजिक संरचना के, वो किसने बताए हैं? संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, परिस्थिति एवं भूमिका, समूह व उपसमूह, ये पार्सन्स के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? समान सामाजिक संरचना और वास्तविक सामाजिक संरचना की बात किसने की थी? रेडक्लिफ ब्राउन ने की थी। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर विकल्प में आप देख रहे हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स इंपॉर्टेंट है। मार्क्स ने संरचना के कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, संरचना के 2 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने अधोसंरचना बताया था, अधोसंरचना, और दूसरा इन्होंने अधिसंरचना बताया था। ठीक है, अधोसंरचना, अधिसंरचना की बात कार्ल मार्क्स द्वारा की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर क्या होगा? ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से किसने तर्क दिया एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है? ऑप्शंस है पीवी यंग, बोगार्डस, गुड एंड हॉट, लुनबर्ग है। बताएं, एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान, ये किसका कहना है? पीवी यंग, बोगार्डस, गुड एंड हॉट, लुनबर्ग, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ये किसका कहना है? बोगार्डस का। ठीक है, बोगार्डस का कहना है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। सामाजिक दूरी का पैमाना बोगार्डस के द्वारा दिया गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, उपकल्पना परीक्षण किया जाने वाला एक प्रस्ताव है, ये किसका कहना है? यहाँ पर बोगार्डस है, पीवी यंग है, एफ.एन. कर्लिंगन है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। उपकल्पना परीक्षण किया जाने वाला प्रस्ताव है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? बोगार्डस के द्वारा। ठीक है, बोगार्डस हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, मैक्स वेबर द्वारा जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन देखिए, परिस्थिति को बताने के लिए, शक्ति को बताने के लिए, या फिर वर्ग को बताने के लिए, या फिर निर्जातीयता को बताने के लिए। वेबर द्वारा जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया गया है? वर्ग को बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी, परिस्थिति समूह की बात इन्होंने की थी, वेबर ने।
परिस्थिति समूह की बात किसने की थी? वेबर, मैक्स वेबर ने की थी। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।